तो ये तो देखो कहने वाली बात है कि हमें रास में प्रवेश, हमें रास में, ऐसे ही मैं बोल देती हूँ विनोद में कि हमारी प्री प्रैक्टिस है, पर भैया वहाँ तक पहुँचने के लिए तो न जाने कितने कितने साधन करने पड़ते। साधन भी कोई बड़े बड़े नहीं, बस भगवान को दिल देना पड़ता है। जिस दिन वो दे दिया उस दिन रास में प्रवेश मिल जाएगा। तो रास करके गोपियों ने ऐसी हल्ला मचाया था क्या? है नहीं ना? तो बंगाल की गोपियों कृपा करो, शांति शांति। अच्छा तीन नहीं, बंगला में बोलो शांत रहो, शांति थाको, शांति थाको, बोशाई जाओ, बोशाई जाओ, बोशी जाओ। तो ये दिव्य रस रास में बरसा, सबने उसका आनंद लिया। आज वही पावन दिवस है। तो अपने अपने घर जिन जिन के ठाकुर जी हों, सबको आज थोड़ा थोड़ा रोज लाड़ लड़ाओ, पर आज विशेष उनकी सेवा, विशेष उनकी आराधना, उनके प्रिय भोग अर्पित करो, उनका प्रिय वस्त्र पहनाओ। ये सब छोटी छोटी वस्तुएं, ये करने से ही तो प्रेम बढ़ता है भगवान के प्रति, और क्या है। बस ये करते रहिए और भगवान से निवेदन करते रहिए कि हम उस योग्य बन जाएं कि हमें उस रस का अनुभव हो। और हो सकता है ये जितने भी महापुरुष, बाबा सूरदास, कुंभनदास और जो मीरा इत्यादि, ये सब महाराज की कहीं ना कहीं इन सबको कोई झलक, कोई अनुभव भगवान ने अनेकों बार दिया है। तो ऐसी शरद पूर्णिमा की ये रात्रि आप सबके जीवन में भक्ति प्रदान करे, यही श्री ठाकुर जी से निवेदन है। आइए अब कथा प्रसंग की ओर बढ़ेंगे। हम विगत 7 दिनों से भगवत चर्चा करते हुए भागवत का श्रवण पान कर रहे हैं। और ये जो भागवत है ये और कुछ नहीं करती, हरिश्चित्तम समाश्रयेत, श्री हरि को हमारे चित्त में बिठाने का जो काम है वो भागवत जी का है। भगवान हमारे चित्त में कैसे आके बैठते हैं? बोले जी आप आए, आकर के आपको जहाँ बैठना था, जिस कुर्सी पर बैठना था, उस पर थोड़ा कूड़ा पड़ा था, कुछ कचड़ा पड़ा था। तो क्या आप आकर के सीधा उसी कचड़े वाली कुर्सी पर बैठ जाएंगे या उसको ऐसे हाथ मार के थोड़ा झाड़ देंगे? झाड़ देंगे ना। और झाड़ेगा भी कौन? आप ही, मतलब जिसको बैठना है वही। अब उसके लिए कोई स्पेशल थोड़ी व्यक्ति बुलाया जाएगा। थोड़ा कचरा पड़ा, झाड़ दो, बैठ जाओ उस पर। तो कहते भागवत जो श्रवण करता है, ठाकुर जी कानों के द्वारा उसके चित्त में बैठते हैं, आते हैं, ये भागवत कहती है। तो अगर श्री ठाकुर जी हमारे चित्त में आकर के बैठेंगे और उन्होंने आकर के बैठने का मन बनाया, पर आके क्या देखा? अरे इसके हृदय में तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर का कूड़ा पड़ा है। तो क्या ठाकुर जी हमको कहेंगे? ले नहीं, बैठना मुझे तो लो, झाड़ू लेके मैं इसको सबको साफ कर देता हूँ। तो हमारे चित्त में जितने विकार हैं सबको ठाकुर जी साफ कर देंगे। योग्य जगह पे बैठना है ना, उनको पवित्र स्थान पे बैठना है, तो सब साफ कर देंगे, सब झाड़ देंगे। चल अब तुझे मैंने निर्मल मन दे दिया, अब मैं आके तेरे हृदय में बैठ सकता हूँ। पर जैसा मैंने एक दिन पहले कहा था, हमारो नंद को लाला बड़ो चिड़ैला है, याकू हृदय में खुद ही खुद चाहिए, कोई दूसरों नहीं चाहिए। अब हमने तो ऑलरेडी हृदय में एक कोने में पैसा है, एक कोने में परिवार है, एक कोने में मान प्रतिष्ठा सब बिठा रखी है। हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ है। हाउसफुल का बोर्ड लगेगा तो कोई समझदार होगा तो लौट जाएगा, भैया सब भरा है। कोई टेढ़ी बुद्धि का ही होगा जो माथा पच्ची करेगा,
समझदार आदमी सोचेगा भाई जगह नहीं तो जाओ यहाँ से निकलो। तो ठाकुर जी हमारे हृदय में आना चाहते, पर देखते यहाँ तो पहले से ही पूरी भीड़ भरी हुई है, तो फिर वापस चले जाते। भागवत भीड़ का विषय नहीं, भागवत एकमात्र ठाकुर जी। केवल सारी भीड़, भले लाखों की भीड़ हो, भागवत में भले सुनने वाले भी लाखों की भीड़ हो, लेकिन इस लाखों की भीड़ में भी अगर तुम्हें ये एहसास ना हो कि इस पंडाल में सिर्फ मैं हूँ और मेरा हरि है, तो मतलब अभी कहीं सुनने में और कहने में कमी है। हम क्या करते हैं, हम कथा की जो सफलता इसी बात से आंकते हैं कि कितनी भीड़ आई। जिसकी कथा में जितनी ज्यादा भीड़, वो उतनी कथा इतनी ज्यादा सफल। पर ऐसा कहीं भागवत जी में लिखा है क्या? कथा तो ऐसी ऐसी भी मैंने मतलब भगवान ने ऐसी ऐसी मुख से कही है कि 5-10 श्रोता बैठे कोविड के समय, 5-10 श्रोता बैठे हमारे गौ सेवा धाम में, 20-25 श्रोता मुश्किल से बैठे, पर उस कथा को कहने में इतना आनंद, इतना रस, क्योंकि जितने बैठे वो सब डूबे हुए बैठे। उनको दुनिया से कोई लेना देना नहीं कि हमें यही कथा सुनाओ, हमें यही वाला भजन सुनाओ, हमें यही वाली झांकी दिखाओ, इन सबसे कोई नहीं। एकमात्र हरि चर्चा, एकमात्र श्री राधा रानी की चर्चा। तो अध्यात्म सचमुच, अध्यात्म भीड़ का विषय है नहीं, हमने बना दिया। मंदिरों में देखो, लोग जाएं मंदिर, अच्छी बात है, मैं इसके कोई विरोध में नहीं, धर्म आगे बढ़ेगा, बच्चे जाएंगे, युवा जाएंगे, तब धर्म आगे बढ़ेगा। लेकिन केवल धक्का मुक्की कोई दर्शन मत समझो। मैंने एक दिन शायद पता नहीं याद बताया था एक दिन कि एक झलक पाके आ जाओ, फिर बाहर बैठो, बाहर बैठ के मंदिर के बाहर आधा एक घंटा बैठ के जो देखा भी, जो निहारा, उसको निहारो, तब तो असली दर्शन है। अब गए वृंदावन, बिहारी जी में 2-4 धक्का खाया है, बाहर जाके पकौड़ी खाया है, फिर आगे जाके लस्सी पियाए, हो गए दर्शन। कोई रस नहीं आएगा आपको। वृंदावन जाके भी आप बोलोगे आपकी कथा हमने सुना था वृंदावन ऐसा वैसा, कुछ नहीं है। टमटम में बैठ के बढ़िया घूम फिर के आ जाते। और कई लोग जाते ही वृंदावन घूमने हैं, गर्मी की छुट्टी, बच्चों की छुट्टी, चलो घूम आते। घूमने का विषय नहीं है, एकांतिक विषय है। इसलिए मैं हर बार निवेदन करती हूँ, जब वृंदावन की चर्चा आती, वृंदावन का असली दर्शन करना है, मेरी बात मानना। अगली बार जाओ तो यमुना के घाट पे जाना, और घाट भी ऐसा चुनना एकांत में, जहाँ कोई भीड़ भड़का ना, और यमुना के कोने में बैठ के यमुना जी की बहती उस धार में अपने प्रिया प्रीतम को देखना। वहाँ आधा 1 घंटे बैठना, आराम से बैठना, कोई तुम्हारी ट्रेन ना निकल रही हो, कोई तुम्हारा गाड़ी ना निकल, आराम से बैठ, और फिर वृंदावन के एक ही जगह बैठ के दर्शन करना, चिंतन करना। ये यमुना जी जो तुम्हारे सामने बह रही है, इसमें कभी श्री राधा श्याम सुंदर अपने सारी सहचरियों के साथ कैसा आनंद लेते थे। असली यमुना जी का दर्शन करना। ये आज वाली यमुना देखोगे तो इसमें गंदगी के अलावा कुछ नहीं देखेगा, अजी इसमें तो ये, अजी इसमें तो ये, अजीब। लेकिन वहाँ बैठ के आप देखना, आहा, वो श्याम वर्ण की यमुना महारानी जिसमें सुंदर कमल पुष्प खिले हुए हैं, और उसमें दोनों श्री राधा माधव क्रीड़ा कर रहे हैं। फिर देखो, फिर आओगे क्या, वो जो बनी बनाई तुम्हारी ट्रेन की टिकट उसको भी कैंसिल करवा दो।